हो गया। तो आज हम लोग केमिस्ट्री के एक नई कक्षा में आ गए हैं और आज हमें एसीटोन पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा? एसीटोन। ये एसीटोन फॉर्मल नेम है, जैसे हम लोग का नाम घर पे होता है सोनू मोनू, इस प्रकार से ये इसका फॉर्मल नेम है एसीटोन। लेकिन इसका आईपीसी नेम प्रोपेन 1 है। क्या है? प्रोपेन 1। हम बच्चों आपको आईपीसी नेम कुछ समझाए थे और बता के रखे थे कि इसका नाम किस तरह से हम लेते हैं। तो एक बार हम इसको लिख लेते हैं। हमने यहाँ लिखा CH3, फिर CO, फिर लिखा हमने CH3। अगर इसको हमने तोड़ दें तो इस प्रकार से बनेगा ये CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर क्या आ जाएगा CH3। तो 1 2 और ये हो जाएगा 3। तो 3 इसमें कार्बन हो गए। कितने कार्बन हो गए? 3। तो 3 कार्बन को हम क्या बोल देंगे बेटा? प्रॉप। क्या बोल देंगे? प्रॉप। अगर इसका नाम बोले, इस कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन आया हुआ है इसे हम बोलते हैं 1। क्या बोलते हैं? 1। ठीक है। अगर ये हमने इसको 1 कहा तो इसमें बाकी सिंगल बॉन्ड ही बचते हैं, तो सिंगल बॉन्ड को हम कहेंगे N। तो ये हो गया, इसके आगे लग जाएगा N और सफिक्स नेम इसका क्या हो गया? 1। अगर इसको हम जोड़ दें तो इसका टोटल नाम क्या हो जाएगा? क्लियर करें तो प्रोपेन और N यहां पर E को हटा देंगे और ये हो जाएगा 1। तो हो जाएगा प्रोपेन 1। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। तो इसका नाम हो गया प्रोपेन 1। ठीक है। अब इसको हम बनाएंगे किससे, इसको भी जान लेते हैं। ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं इस तरह से साइड, और एक बार अंडू करके फिर से, हाँ फ्रेश हो गया ये भी। अब इसको बनाना किससे है? तो इसको हम बना सकते हैं, एक नया कंपाउंड आपको बताएंगे बेटा। CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 और OH। ठीक है ना। OH का जो सफिक्स नेम है इसे बोलते हैं ऑल। क्या बोलते हैं? ऑल। ठीक है। अब इसमें कार्बन आप गिन लो, कार्बन कितने हैं गिन लीजिए आप। 1 2 3। कितने कार्बन हो गए? 3। 3 को क्या बोलते बेटा? प्रॉप। ठीक है, फिर से हो गया प्रॉप। और बॉन्ड किसमें समय? सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? N। और लास्ट में क्या है? सेकंड में क्या लग रहा है आपको? ऑल। तो हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल। इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेन 2 ऑल। तो इसी प्रोपेन 2 ऑल से हमें प्राप्त करना है, ये क्या प्राप्त है? प्रोपेनॉन। क्या प्राप्त है? प्रोपेनॉन, या फिर इसको क्या बोलेंगे? एसीटोन। तो ये हमें प्राप्त करना है। तो चलते हम लोग किस में? प्रिपरेशन में। ये प्रिपरेशन हम पहले से लिख के रखे हुए। तो प्रिपरेशन में हम समीकरण तैयार करते हैं। समीकरण मेरा क्या हो गया? CH3 CH फिर CH3 और यहां लेते OH। इसका नाम क्या हो गया? अभी बताए थे प्रोपेन 2 ऑल। इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है ना। इसमें हमको क्या मिला देना बेटा? ऑक्सीजन। क्या मिला देना है? ऑक्सीजन। और इसे क्या कर देना है? गर्म। क्या करना है? गर्म। ऑक्सीजन मिला के इसे कर देना है गर्म। तो हमें क्या मिल जाएगा? यही मिलेगा, एसीटोन, जिसे हम कहते हैं प्रोपेन 1। तो प्रोपेन 1 हमें प्राप्त करने के लिए यहां सिंगल और CO और साथ में हो गया CH3। ठीक है ना। इसको हम थोड़ा साइड कर लें इस प्रकार से, थोड़ा साइड कर लें। चलो इसको साइड कर लेता हूं। ये मैंने इसको साइड कर लिया और इसको हम साइड करके ऊपर और तो लेकर आ जाता है। यहाँ पर एडजस्ट कर दिया इसको। यहाँ समीकरण लिखने के लिए बेस्ट जगह मिल गया आपको। अब जो यहाँ हमें प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा हम लोग देख लेते हैं। तो देखो हमने यहाँ क्या लगा दिया? ऑक्सीजन का 2 परमाणु यहाँ लगा हुआ है और एक ऑक्सीजन का परमाणु हमें यहाँ लगा हुआ है। तो अब दोनों को जोड़ दो। 2 और कितना हो गया? 3। और मेरे पास कितने बचे हुए हैं? यहाँ 1 है, यहाँ और 2 ऑक्सीजन हमें चाहिए। चलो और भी चीज़ पता करते हैं। CH3 यहाँ पर एक मिल रहा है बेटा, और यहाँ भी एक CH3 मिल रहा है आपका। यहाँ भी एक CH3 है, यहाँ भी एक CH3 है। ठीक है। एक कार्बन हमें, कलर चेंज कर लूँ, एक कार्बन हमें यहाँ मिल रहा है, एक कार्बन हमें यहाँ मिल रहा है। ठीक है। और ये वाला नहीं, ये वाले कार्बन। ठीक। अब यहाँ पे हमें क्या एक्स्ट्रा बच रहा है? आप देख लो यहाँ पे क्या बच रहा है? H2O।
क्या बच रहा है? H2O। तो हम यहाँ पर H2O लिख लेते हैं, क्यों मेरा एक्स्ट्रा बच रहा है। क्या अब ये संतुलित है? आप चेक कर लेते हैं फिर से एक बार। फिर से आप देख लिए कार्बन यहाँ कितने बचे हैं, इस तरफ कार्बन कितने हैं, कार्बन संख्या इधर कितना है, 1 2 3, 3 कार्बन तो है। इधर कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन इधर भी है, यानी ये वेरीफाइड है कार्बन दोनों तरफ। हाइड्रोजन आप चेक कर लो, हाइड्रोजन में कितने हैं, 3 है, इधर भी कितने हैं, 3 है, और ये दो कितना हो गया, 5। हाइड्रोजन हो गया इधर 5। हाइड्रोजन आप यहाँ भी चेक कर लो, 3 और 3 6 और 2 कितना हो गया, 8। इधर हाइड्रोजन हो गए 8। तो ये हाइड्रोजन में तो अंतर आ गया। हाइड्रोजन इधर कितना हो गया, 8 हो गया, 3 3 6, हाँ इधर भी 8 है, मिस्टेक हुई थी शायद हमसे। तो इधर हाइड्रोजन क्या है, 8 है। चलिए दोनों तरफ हाइड्रोजन आपको मिल गया। अब आप ऑक्सीजन ट्रायल करते हैं। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, 1 है, इधर से 2 है, कितने हो गए ऑक्सीजन, 3। इधर भी ऑक्सीजन देखते हैं, इधर ऑक्सीजन की कमी हो गई, इधर हो गया 1 और इधर हो गया 1, 2 ही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं 2। क्या लगा देंगे, 2, और यहाँ भी लगा देंगे 2। अब आप चेक कीजिए सब सही है कि नहीं। एक बार पुनः हम यहाँ पर कार्बन वगैरह सबको मिला के चेक करते हैं क्या ये सही है कि नहीं सही है। तो आप देखो कार्बन कितने होंगे, 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से, कितने हो गए, 6 कार्बन हो गए। यहाँ भी चेक करो, 2 2 2 कार्बन 6 यहाँ भी है। हाइड्रोजन यहाँ चेक कर लो, 3 3 6 और 2 8, 8 दूनी 16 हाइड्रोजन यहाँ है। अब यहाँ भी चेक कर लीजिए, 3 3 3 6 और 6 दूना 12। हाँ यहाँ एक बार फिर से चेक कर लो, 3 3 6, क्या चेक करे थे हम लोग, हाइड्रोजन ना। तो 3 और 3 6, 6 दूना 12, अब 12 2 14, हाइड्रोजन तो 14 ही है। अभी चलो गिनते थे, एक बार गिन लेते हैं। तो इधर 14 ही पड़ा, हाइड्रोजन को करने के लिए हमें यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। तो 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पूरा हो गया। अब आप यहाँ देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 16 आपको पूरे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ चेक कर लेते क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इधर कितना हो गया, 2, और इधर कितना हो गया, 2, और यहाँ भी हो गया 2, यहाँ भी 2। अब ये वेरीफाइड है, हम लोग ने एक तरफ से सबको मिला के चेक कर लिया है। अब ये क्या है, संतुलित समीकरण है, और हमें प्राप्ति भी हो गई है। किसकी प्राप्ति हो गई है, तो एसीटोन यानी प्रोपेन 1 की प्राप्ति हो गई है। हमने ये सब मिलाने के लिए लिखा था, इसलिए हम यहाँ से सबको हटा देते हैं। तब हमें क्या प्राप्त हो गया, प्रोपेन 1। प्रोपेन 1 प्राप्त हो गया है ना, इसे हम प्रोपेन 1 बोलेंगे। तो अब ये चीज हमें मिला कैसे, इसको देख लेते हैं। जब प्रोपेन 2 ऑल को क्या बोलेंगे, जब प्रोपेन 2 ऑल को किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ गर्म किया जाता है तो हमें क्या प्राप्ति होती है, प्रोपेन 1 की प्राप्ति होती है। क्लियर है, क्या बोलेंगे, जब प्रोपेन 2 ऑल को ऑक्सीजन के साथ गर्म किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होती है, प्रोपेन 1 की प्राप्ति होती है, और साथ में क्या मिलता है, हमें जल की भी प्राप्ति हो जाती है। क्लियर है, तो ये आपका समीकरण यहाँ पर तैयार हो गया। अब लो हम लोग इसका पहले थ्योरी यहाँ लिख लेते हैं, फिर समीकरण को भी बाद में उतार लेंगे। तो लिखेंगे प्रोपेन 2 ऑल को ऑक्सीजन के साथ गर्म किया जाता है तो एसीटोन, ब्रैकेट लिख देंगे, प्रोपेन 1 की प्राप्ति
होती है। थोड़ा सा हम इसको नीचे कर लें ताकि इक्वेशन को हम अच्छा से ड्रॉ कर पाएंगे। थोड़ा इसको नीचे करके थ्योरी हमको ऊपर ले जाना है। अब क्या करते हैं, ये थ्योरी के यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और इसे हम ऊपर लेके आते हैं। ओह, ये सेलेक्ट हो रहा है। यहाँ सेट कर देता हूँ, ये कंप्लीट। अब आप ये समीकरण को आप उतार लें। ओके बेटा, तो एक बार पुनः हम समझा दें कि प्रोपेन 1 की प्राप्ति हमें हो रही है। किस प्रकार से हो रही है कि प्रोपेन 2 ऑल को जब ऑक्सीजन के साथ हम गर्म करेंगे तो क्या प्राप्ति होगी, प्रोपेन 1 की प्राप्ति होगी। इसे हम क्या बोलते हैं, एसीटोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम, एसीटोन भी बोलते हैं। और साथ में क्या मिल जाता है, हमें जल मिल जाता है। ठीक है, तो इसकी समीकरण एक बार हम देख लेते हैं। समीकरण आपका क्या हो गया बेटा, ध्यान से देखिएगा। हमको क्या लिखना है, CH3 लिखना है, फिर CH, फिर CH3, याद रहेगा। और साथ में क्या, अल्कोहल का सिंबल यानी OH यहां पर हमको लगा देना है। ठीक है, और साथ में क्या लगा देना है, ऑक्सीजन। और इसे क्या करना है, गर्म करना है। और हमें क्या प्राप्त होगा, CH3CO CH3, ये हो गया प्रोपेन 1 का सूत्र। और हमें क्या मिलेगा, साथ में मिलेगा जल। क्या मिलेगा, जल। क्या ये सूत्र याद रहेगा, क्योंकि हम इसे बिना देखे आपसे पूछेंगे। ठीक है, अगले स्क्रीन में। तो क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH CH3 और क्या बोलेंगे, OH। क्या बोलेंगे, OH के साथ ऑक्सीजन मिलाएंगे। क्या मिलाना है, ऑक्सीजन। तो हमें क्या प्राप्त होगा, प्रोपेन 1। क्या प्राप्त होगा, प्रोपेन 1। और साथ में क्या हो जाएगा हमको, जल। क्या इसका सूत्र याद हो गया आपको, CH3CO CH3। ठीक है, और साथ में क्या मिलेगा हमको, जल मिलेगा। क्या हम इसे बोल सकते हैं बिना देखे, ठीक है। तो हम लोग अगले स्क्रीन में चलते हैं और एक बार ट्राई करते हैं इसको लिखने का। तो हम पहले क्या लिखें बेटा, CH3 लिखें, फिर क्या लिखेंगे, CH, फिर CH3, और इस पे क्या लग देना है, OH। बहुत सुंदर। और साथ में क्या लगा देना है, ऑक्सीजन लगा देना है। और फिर तीर का निशान देके गर्म करने का चिन्ह लगा देंगे। हीट करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, CH3CO
सिंगल बॉन्ड CH3, और इस पे क्या लग जाएगा, इस पे कुछ नहीं लगेगा, ये तो लगा हुआ ही है, ठीक है ना। और साथ में क्या प्राप्त हो जाएगा, जल। अब देखो यहाँ कुछ लगाना पड़ेगा 2 और यहाँ लगाना पड़ेगा, क्या ये समीकरण बिल्कुल परफेक्ट है, प्राप्त हो गया तब। और बताइए, यस, बहुत सुंदर, आपने अच्छा चॉइस किया, क्योंकि जल में भी 2 लगाना पड़ेगा तभी ये संतुलित हो जाएगा। एक ट्रिक बता देते हैं, देखो इसके साथ भी 2 लग गया, इसके साथ भी 2 लग गया, इसमें भी 2 लग गया, और ये तो पहले से 2 लगा हुआ है, हर जगह क्या है 2। एक ट्रिक हो गया ये, है ना। तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेन टू ऑल। इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेन टू ऑल, ठीक है ना। और ये तो ऑक्सीजन है, ये क्या प्राप्त हो गया, एसीटोन बोल दो इसे, एसीटोन बोल दो, या इसे प्रोपेन 1 बोल दो, और ये तो वाटर है। क्लियर है। क्या आप इसे कोई बोल सकते हैं, इस अभिक्रिया को बोल सकते हैं, बोलिए बोलिए इसको। हाँ, क्रिया बताइए। हाँ, ऑक्सीजन के हाँ की प्राप्ति होती है, और साथ में बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अभी बोलना चाहेंगे, बोलिए। जब प्रोपेन टू ऑल को ऑक्सीजन के साथ गर्म किया जाता है तो एसीटोन और जल की प्राप्ति होती है। बहुत बढ़िया, 100% सही। तो क्या इसमें कोई डाउट तो नहीं है, अब बिल्कुल समझ में आ गया कि प्रोपेन टू ऑल को ऑक्सीजन के साथ जब गर्म किया जाता है तो किसकी प्राप्ति होती है, एसीटोन की, जिसे हम प्रोपेन 1 भी कहते हैं, और साथ में क्या प्राप्त होता है, जल की प्राप्ति होती है। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे, अब इसकी क्या जानेंगे, प्रॉपर्टीज की जानेंगे। क्या जानेंगे, इसका प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी मतलब हो गया गुण, क्या हो गया, गुण। तो पहला प्रॉपर्टीज 1 नंबर जो हम लोग समझने वाले हैं वो क्या है, तो जैसा कि हम बता रहे थे कि जितने भी आपके एल्डिहाइड और कीटोन के जो यौगिक हैं वो सभी क्या, लगभग सब क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं। क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं। और चूंकि फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ करके बाकी सब द्रव और ठोस है, तो इसका मतलब है कि ये एसीटोन या तो द्रव होगा या ठोस होगा, गैस तो हो ही नहीं सकता कि सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड ही गैस है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी कार्बन परमाणु की संख्या देख पा रहे हो 3 है। कितना है, 3 है, 1 2 3। तो ये किस माध्यम में, द्रव माध्यम में। किस माध्यम में, द्रव माध्यम में। तो यह लिखेंगे, इसमें लिखेंगे यह रंगहीन द्रव होता है। बिल्कुल आसान है, लिखिए यह रंगहीन द्रव होता है। कोई डाउट नहीं इसमें। अब दूसरा जो इसका गुण जानेंगे वो क्या है। देखो, हमने बताया था कि फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड या जो भी आपके एरिल अल्कोहल हैं जो कि ज़्यादा संख्या में प्राप्त हैं कार्बन की संख्या, तो ये जटिल बन जाते हैं यौगिक। कैसे बन जाते हैं, जटिल यौगिक बन जाते हैं। तो ये अरुचिकर गंध कम और सुगंध की संख्या इसमें बढ़ती जाती है, सुगंधित ये होते जाते हैं। कैसे होते हैं, तो सुगंधित। तो ये जो आपका एसीटोन है ना, ये सुगंधित होता है। कैसा होता है, सुगंधित होता है। इसमें गंध की मात्रा होती है और इसे मीठी गंध वाला कहा जाता है। कैसा, मीठी गंध वाला। तो बिल्कुल क्लियर हो गया, यह कैसा होता है, मीठी गंध वाला होता है। तो लिखिए यह मीठी गंध वाला होता है, यह मीठी गंध वाला होता है। अब तीसरा फैक्ट जो हम इसके बारे में जानने वाले हैं कि एक और इसमें गुण देखने को मिलता है, यह निद्राकारी औषधि है। कैसी औषधि, निद्रा, यानी नींद आने की संभावना होती है इसमें।
अगर ये औषधि के संपर्क में हम आ जाए तो हमें नींद आ सकती है। अर्थात कैसी औषधि है? निद्राकारी। तो लिखो, यह निद्राकारी औषधि है। यह निद्राकारी, इस प्रकार से लिखेंगे, यह निद्राकारी औषधि के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यह निद्राकारी औषधि के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो क्या ये तीनों गुण आपको आसान लगे बेटा? तो पहला क्या होता है? यह रंगहीन द्रव है, बिल्कुल। यह क्या हो गया? यह मीठी गंध वाला होता है, यानी मीठा गंध इसमें प्राप्त होता है। और यह कैसा है? निद्राकारी औषधि के रूप में से उपयोग किया जा सकता है। ठीक है ना? अब हम लोग आगे जानेंगे, ये तो इसके गुण हो गए, अब इसका उपयोग भी समझेंगे। इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, किन किन कार्यों में इसका उपयोग होता है। तो सबसे पहला जो उपयोग है, इसे विलायक के रूप में उपयोग करते हैं। विलायक मतलब जैसे कि पेंट है, वार्निश है, इनको मिलाना है तो इनका उपयोग हम कर सकते हैं। यानी ऐसी द्रव्य जो कि किसी में न घुले, ये उसको घुला देता है। तो घुला देना मतलब विलायक के रूप में कार्य करना। किस रूप में? विलायक के रूप में। तो इसका पहला गुण हमें प्राप्त हो गया, यह विलायक के रूप में कार्य करता है। यह विलायक के रूप में कार्य करता है। यह विलायक के रूप में कार्य करता है। ठीक है। अब नंबर 2, यह विलायक के रूप में कार्य करता है। ठीक है ना? आपने सुना होगा आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, उसका सूत्र भी हम आपको समझाए होंगे बेटा। तो ये किसका सूत्र है, बता सकते हैं? इसे किसका सूत्र बोलते हैं? इसे, ये पॉलीहेलोजन कंपाउंड है। पॉलीहेलोजन मतलब हेलोजन संख्या ज़्यादा हो, और इसमें क्लोरीन कितना है? क्लोरीन इसमें 3 है। कितना है? 3 है। तो क्लोरीन 3, इससे क्या होगा? क्लोरोफॉर्म। इसे क्या बोलेंगे हम? क्लोरोफॉर्म। अब ये क्या नाम बोलेंगे इसको? ये तो नाम बता देंगे आप, आयोडोफॉर्म, है ना? ये क्या है? आयोडोफॉर्म है। ये क्या बेटा? क्लोरोफॉर्म है। तो इसका जो निर्माण होता है, ये जो आप यूज करते हैं क्या? एसीटोन, इसे हम क्लोरोफॉर्म बनाने में उपयोग करते हैं। कौन सा फॉर्म? क्लोरोफॉर्म, या फिर बोलेंगे आयोडोफॉर्म। तो लिखिए, अगला उपयोग इसका पता चल गया। यह क्लोरोफॉर्म, यह क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म बनाने में उपयोगी होता है। यह क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म बनाने में उपयोगी होता है। ठीक है ना? इससे हम क्या बना सकते हैं? क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। इससे क्या बना सकते हैं हम? आयोडोफॉर्म भी बना सकते हैं। और तीसरा जो फैक्ट है जो हम इसका उपयोग करते हैं, जो काफ़ी चर्चा में आता है, वो तीसरा उपयोग क्या है? लड़कियां देखते होंगे नेल पॉलिश लगाती है, और नेल पॉलिश लगने के बाद अगर वो कहीं कहीं से चला जाए, खराब हो जाए, तो हम उसे मिटाने का प्रयास करते हैं। और इन सब काम को लेकर ब्लेड का इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा हानिकारक होगा। तो अगर ये हम एसीटोन ले और नाखून के ऊपर रगड़ दें, तो वो जो पेंट लगा हुआ है नेल पॉलिश, वो निकल जाएगा, वो साफ हो जाएगा, वो हट जाएगा। अर्थात इसका उपयोग नेल पॉलिश रिमूवर के रूप में उपयोग होता है। ठीक है ना? इसका उपयोग कहाँ होता है? नेल पॉलिश रिमूवर। तो लिखेंगे, इसका उपयोग
नेल पॉलिश रिमूवर के रूप में होता है। रिमूवर यहां लिखें बेटा, रिमूवर के रूप में उपयोग होता है। तो आज के क्लास हमने ये सीखा कि प्रोपेंटूऑल को जब ऑक्सीजन के साथ मिलाकर, किसको? प्रोपेंटूऑल को जब ऑक्सीजन के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। हमें किसकी प्राप्ति होती है? एसीटोन की। किसकी प्राप्ति होती है? एसीटोन की। और साथ में क्या प्राप्त होता है? जल। अब यहां प्रोपेंटूऑल का सूत्र क्या हो गया? CH3CH, CH के साथ सिंगल बॉन्ड लगा के नीचे लगा दो OH, फिर आगे CH3 लगा दो सिंगल बॉन्ड लगा के। ये क्या हो गया? प्रोपेंटूऑल हो गया। क्या हो गया? प्रोपेंटूऑल। और साथ में क्या लगा देना आपको? ऑक्सीजन। क्या लगा देना है? ऑक्सीजन। और इससे क्या कर देना बेटा? गर्म। क्या कर देना है? गर्म। तो क्या प्राप्त होगा? CH3CO, फिर CH3, और साथ में क्या मिल जाएगा? H2O। अब करना यह कि पहला जो आपने कंपाउंड लिखा है प्रोपेंटूऑल, उसके आगे लगा देना है 2। क्या लगा देना है? 2। ऑक्सीजन में तो O2 होता ही है। आप एक ट्रिंगल बना दो किसका? तीर के ऊपर के, जिसका हो गया गर्म करने पर, फिर आप लगा दो 2 इसके आगे, क्योंकि ये संतुलित करने के लिए जरूरी है। 2 लगा दो इसके आगे, तीर के आगे, और ये क्या हो जाएगा? 2H2O। क्या हो जाएगा? 2H2O। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? प्रोपेन 1। क्या प्राप्त होगा? प्रोपेन 1। प्रोपेन 1 ही क्या है? एसीटोन है। प्रोपेन 1 ही क्या है? एसीटोन है। अब हमने इसको कुछ आपके प्रॉपर्टीज बताए। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है? रंगहीन द्रव होता है। क्या होता है? ये रंगहीन द्रव होता है। दूसरा क्या है? मीठी गंध वाला है, इससे मीठा गंध हमें प्राप्त होता है। तीसरा क्या है? निद्राकारी औषधि के रूप में। अब किसी को आप सुंघा देंगे ना, ये सुंघा देंगे तो ये निद्राकारी औषधि। ये क्लोरोफॉर्म क्या होता है? बेहोश करने के लिए होता आता है, और इससे क्लोरोफॉर्म भी तो बनाया जाता है। और जिसका बेटा बेहोश करने वाला हो, बाप तो थोड़ा सा बेहोश तो कर ही सकता है। किससे बनाना? क्लोरोफॉर्म। इसी एसीटोन से बना है। हमने यहां लिखा है कि क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म बनाने में इसका उपयोगी होता है। तो जब क्लोरोफॉर्म इससे बना है, आयोडोफॉर्म इससे बना है, क्लोरोफॉर्म बेहोश करने का आता, इसी का तो फादर हुआ एसीटोन, तो इसका फादर भी तो बेहोश करेगा। इसे तो निद्रा लाना मतलब क्या होता है? बेहोश होना। अगर आदमी कोई नींद में चला गया, इसका मतलब बेहोश ही तो हो गया, बेहोश हो गया। तो ये निद्राकारी औषधि रूप में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है ना। अब विलायक रूप में कार्य करता है, कई चीजों को घुलाने का कार्य करता है। तीसरा अभी तुरंत बताया, क्लोरोफॉर्म आयोडोफॉर्म बनाने में उपयोग होता है। और लास्ट में क्या होता है? नेल पॉलिश रिमूवर, इसका उपयोग होता है। कोई डाउट्स बाबू? बिल्कुल मक्खन, आपने हर बात बढ़िया समझ लिया। तो बाबू वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, यानी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और इसको विस्तारित करके हर जगह फैला देना। ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ओके।